हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब ठीक होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं रेशियो एंड प्रपोर्शन का पार्ट नंबर सेकंड, पार्ट बी, टाइप 1 क्वेश्चन। इससे पहले मैंने आपको इंट्रोडक्टरी लेक्चर में बताया था कि रेशियो क्या होता है, प्रपोर्शन क्या होता है, किस तरीके से हम रेशियो निकालते हैं। राइट, थोड़ा सा रिपीट में करता हूँ। अगर मैं आपको बताऊंगा कि बॉयज़ एक क्लास में, सपोज क्लास 8th एंड क्लास 9th है हमारे पास, तो इन बॉयज़ का रेशियो है, सपोज क्लास 8th में 100 है और क्लास 9th में 120 है। तो हम इसका रेशियो किस तरीके से निकालते हैं, इसको कैंसल आउट करते हैं सेम नंबर से डिवाइड करके। ठीक है, सो 20 से ये 5 चला जाएगा 5 टाइम्स, और 20 से ये 6 टाइम्स चला जाएगा एंड रेशियो विल बिकम 5:6। राइट, तो इस तरीके से हम रेशियो निकालते थे, जो कि मैंने आपको फर्स्ट इंट्रोडक्टरी लेक्चर में बताया था। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड मूविंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर दिस, जो मैंने आपको एग्जांपल लिया है। तो इसमें हमने रेशियो निकालना होता है इन तीन फ्रैक्शंस का। सपोज हमारे पास है दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। राइट, तो हमने इन तीन फ्रैक्शंस का निकालना है रेशियो और बताना है कि इसका रेशियो क्या होगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास है ए रेशो बी रेशो सी, ये हमारे पास तीन फ्रैक्शंस है ना। तो क्या है 1/2 इज टू 1/3 इज टू 1/4, और हमने इसका निकालना है रेशियो। राइट, तो हम क्या करते हैं, इनके एलसीएम से हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। किन के बेस वैल्यू का एलसीएम जो है, जो बेस वैल्यू का एलसीएम है 2 × 3 × 4, तो 2 3 4 का एलसीएम होता है 12। तो एलसीएम कैसे जल्दी निकालते हैं वो मैं आपको किसी लेक्चर में समझाऊंगा, सेपरेट लेक्चर में उसके लिए लाऊंगा और आपको समझाऊंगा। चलिए अब देखो, 1/2 को 12 से मल्टीप्लाई, यानी कि 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से, तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा भाई साहब, 6 आ जाएगा। और फिर देखो 1/3 इंटू 12, इस तरीके से 1/3 इंटू 12, 3 से 4 जाएगा 4 बार, एंड 4 1 ज़ा 4, तो 4 आ जाएगा। एंड 1/4 इंटू 12, 1/4 इंटू 12, तो कितना आ जाएगा, 4 से जाएगा 3 बार, और 3 1 ज़ा 3, तो ये आ जाएगा 3। एंड दिस इज द आंसर, ये आपका आंसर हो, ये आपका आंसर हो जाएगा। हो गया एक बात। दूसरी बात हम शॉर्टकट करेंगे, दूसरी बात हम इसको शॉर्टकट तरीके से सॉल्व करेंगे। ओके, अब देखो ये है हमारे पास ए, ये है हमारे पास बी, और ये है हमारे पास सी। तो फ्रैक्शन है हमारे पास 1/2, 1/3 एंड 1/4। राइट, तो आप देखो इसका रेशियो निकालना है ना, इसका रेशियो निकालना है, इसका रेशियो निकालना, तो इस 2 को भूल जाओ और यहां से स्टार्ट करो। 1 × 3 × 4, 3 4 ज़ा 12 इंटू 1, यानी कि 12 इज 2। अब बी का रेशियो निकालना है, तो इस 3 को भूल जाओ, इस 3 को भूल जाओ, और इसकी न्यूमरेटर फ्रैक्शन जो है, न्यूमरेटर में जो वैल्यू है उसका मल्टीप्लाई करो बाकी दो डिनोमिनेटर से, बाकी दो फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से। 2 4 ज़ा 8, 8 इंटू दिस वन कितना होता है, 8 ही होता है, इज टू। अब इस फ्रैक्शन का, इस सी का हमने निकालना है रेशो, तो क्या करेंगे, इस 4 को भूल जाओ। अब इसका मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई और इसका मल्टीप्लाई, ये डॉट दिख रहा है ना आपको, देखो इसका मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई और इसका मल्टीप्लाई, इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है, प्रोडक्ट करना है। 2 3 आर 6, 6 इंटू 1 6, लेकिन फिर से ये कैंसिल हो जाएगा। देखो 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8 एंड 2 3 ज़ा 6। अब इसके बाद ये कैंसिल आउट नहीं होगा, तो ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर होएगा। बताओ, ये हो गई ट्रिक और ये हो गया बेसिक मेथड। अब जो आपको पसंद है वो आप कर लो। फिलहाल मैंने आपको बताया कि फ्रैक्शंस का रेशियो किस तरीके से हम निकाल सकते हैं। ओके, चलिए बनाओ, बनाओ जी, बनाओ जी, बनाओ जी, जी 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 बनाओ। देखो भाई साहब, इसका रेशियो आपने बताना है। 2 × 4 × 5, 2 4 ज़ा 8, 8 5 आर 40 इज 2। अब इसका वैल्यू निकालो, इसका वैल्यू, इसका हम रेशियो में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, 3 5 आर 15, 15 3 आर 45 इज 2। इसका निकालो, इसका निकालो। कैसे, देखो इस 5 को भूल जाओ, 4 चुके 16, 16 तिया 48। अगर कटता है किसी से तो काटो, अगर कटता है किसी से तो काटो, अगर नहीं कटता है तो रहने दो। यही इसका आंसर है। ठीक है, आप ट्राई कर लेना, देखना 2 से 3 से 4 से मत काटेगा कहीं। ओके, चलिए जी, इसको हम ट्रिक से बनाएंगे। आप इसको बेसिक से भी बना सकते हो। चलो बेसिक से एक बारी बना के देता हूँ।
ठीक है, बेसिक से मैं बना के देता हूँ। ये क्या है, 2/3 इज टू 3/4 इज टू 4/5। तो इनका एल्सियम क्या है, डिनोमिनेटर्स का एल्सियम लेना है। 3 चुके 12 25 60। अब देखो इनमें कॉमन कुछ नहीं है तो इसका 60 एल्सियम आएगा। 60 इंटू 2/3 है ना, 2/3 इंटू 60, 3 से ये जाएगा 20 बार और 20 दूनी 40 इज टू। अब देखो 3/4 इंटू 60, 4 से 60 जाएगा 15 बार और 15 तिया 45 इज टू 4/5 इंटू 60, 5 से ये जाएगा 12 टाइम्स और 12 चुके 48। तो ये इसका आंसर हो जाएगा फिर से। हैं, बताओ समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है? बस मजा आना चाहिए आपको। चलिए ये वाला बनाओ, ट्रिक से ही बनाएंगे है ना, ट्रिक से मजा आता है। चलिए जी, बनाओ। इस 2 को भूल जाओ, तो इसका न्यूमरेटर वैल्यू ले लो और इनको ए से मल्टीप्लाई करो। 1 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, 3 चुके 12 25 60 इज टू। 3 को भूल जाओ है ना, 2 चुके 8 25 40, 40 के 40। ओके, फिर देखो इस 4 को भूल जाओ और इस 3 को मल्टीप्लाई में लाना है। 5 तिया 15, 15 तिया 45 और 45 दूनी 90 इज टू 1/5। इस 5 को भूल जाओ, 1 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, 2 3 आर 6, 6 4 आर के चुके 24, 24 के 24 24। किसी से कैंसिल होगा हैं, किसी से कैंसिल होगा क्या, बताओ? मेरे ख्याल से 2 से कैंसिल होएगा। ठीक है, 2 इंटू 30 कितना होता है 60, 2 इंटू 20 कितना होता है 40, एंड 2 इंटू 45 कितना होता है 90, और 2 इंटू 12 कितना होता है 24। एंड दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। बेसिक मेथड से खुद बना लेना मेहरबानी करके। चलिए बताओ, ये वाला क्वेश्चन बनाओ। कहता है 39100 रुपीज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ए बी एंड सी। 3 भाइयों को या 3 दोस्तों में इतने रुपए, कितने 39,100, ठीक है, 39100 रुपीज डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। किस रेशो में, इस रेशो में इनका शेयर इतना मिलता है 1/2, 2/3, 3/4। देन फाइंड टोटल शेयर रिसीव्ड बाय ए एंड बी टुगेदर इज हाउ मच मोर देन द शेयर ऑफ सी। तो आप हमें बताइए कि ए और बी ने जो कुल मिलाकर उनको शेयर मिला वो कितना ज्यादा है सी के अकेले शेयर से, सी के अकेले शेयर से। चलिए हम इसका पहले रेशियो निकालेंगे। ये हो गया ए, दिस इज आवर बी एंड दिस इज सी, राइट? आप बोलोगे हाँ जी। ये हो गया 1/2, ये हो गया 2/3 है, सॉरी 2/3 है, मैं क्यों गलत लिख रहा हूँ, 2/3। और ये हो गया हमारा 3/4, 3/4। इनका डायरेक्ट रेशियो निकालेंगे हैं, तो निकालना आता है आपको। 3 4 12 इज टू 2 इंटू 2 इंटू 4, 2 2 आर 4, 4 4 आर 16 इज टू। अब देखो इसके डिनोमिनेटर को बोलना है, 3 3 9, 9 दूनी 18। तो ये हो गया इसका, इनके रेशियोज। बस काटो फिर से, ये जाएगा 6 से 2 बार, और नहीं, गलती हमने कांड किया था है। तो 2 से कटेगा, 2 से ये जाएगा 6 बार, 2 से जाएगा 8 बार, और 2 से ये जाएगा 9 बार। ठीक है, तो ये दिस इज आवर फाइनल रेशियो। ओके, तो इन दोनों का रेशियो कुल मिलाकर कितना है 14। और ये 9 से, इस 9 से कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है? आप बोलोगे सर 5 ज्यादा है, ये 5 ज्यादा है 5 ज्यादा है। तो टुगेदर हमने बोलना था ए और बी का कितना ज्यादा है सी से, सी के इंडिविजुअल शेयर से। इंडिविजुअल शेयर ऑफ सी इज 9, बी का 8 है, ए का 6 है, तो दोनों का मिलाकर 14 हुआ। और 14 9 से यानी कि 14, ए प्लस बी 14, 14 सी 9 से कितना ज्यादा है 5। ठीक है, यानी कि 5/, टोटल शेयर कितना था टोटल, देखो 6 8 हो गए 14, 14 तो 9 हो गए 23, टोटल इतना था कितना 23, 23। 8 8 16 1 हो गया 17, 17 6 हो गए 23। हाँ, तो इतना ज्यादा है 5/23 ऑफ किसका, 391,000, 391,000, बताइए 391,000। करो इसको सॉल्व, 20 23 का 23, बहुत 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 फॉलो, बहुत आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। बताइए, हम्म, बताइए बताइए बताइए।
ये तो कट जाएगा, डेफिनेटली कट जाएगा 23 से। अब देखो कैसे, 23 का ही 23 है ना, और यहाँ से कितना बचे 16, 161 है ना, 16 बच गए ना, 23 तो 16 हो गए ना 39, 16 बच गए यहाँ से, ठीक है। और ये हो गया 161, तो 23 से ये कट जाएगा। देखो देखो कितने से कट जाएगा, 7 टाइम्स, 23 इंटू 7 करेगी, 7 या 21, 2 कैरी, 7 दूनी 14, तो 2 हो गए 16, यानी कि ये कट जाएगा यहाँ पे 7 टाइम्स, 7 टाइम्स हो गई, यहाँ तक बात खत्म, और 2 जीरो ए से आ जाएंगे। तो आंसर विल बी व्हाट, 5 इंटू 1700, कितना हो गया, 2 जीरो एज इट इज, 5 सती 35, 3 कैरी, और 5 चाहे 5 तो 3 हो गए 8, इतना इसका आंसर है। देखा, कैलकुलेशन में नहीं फंसना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। ओके, मल्टीप्लिकेशन आपको करना आता है, डिवाइड वगैरह, अगर नहीं आता है तो वो मेरी गलती नहीं है ना, काश आपने पढ़ा होता कहीं और से। ये सिंपल सिंपल चीज़ें कहीं से फिर समझ के आ जाओ, अगर आपको मल्टीप्लिकेशन में प्रॉब्लम होती है तो। चलिए ये वाला बना, ए रेशो बी ये है, बी रेशो सी ये है, देन ए प्लस बी इज टू बी प्लस सी इज इक्वल टू, बस कुछ नहीं करना है। ए और बी का रेशो निकाल सकते हो, मुझे पहले बताओ। देखो डायरेक्ट लिखेंगे, ए रेशो बी रेशो सी, डायरेक्ट में निकाल के दे दूंगा। देखो ए रेशो बी, ए का रेशो निकालना है तो इसको भूल जाओ और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, 3 1 जार 3, ये आ गया है ना। और बी का रेशो क्या आ जाएगा, इस 3 को भूल जाओ, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो 2 1 जार 2, ये हो गया इन दो का रेशो। फिर बी इज टू सी का रेशो देखो कितना अजीब सा है, बी का रेशो ये 5 बोलना पड़ेगा और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, 3 1 जार 3, और सी का रेशो देखो, सी में ये फ्रैक्शन आ रही है, इसको भूल जाओ, और न्यूमरेटर और अनदर फ्रैक्शन की डिनोमिनेटर को प्रोडक्ट करना है, जो मैंने आपको पहले बताया, 5 1 जार 5। अब आप बताओ या ना बताओ, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये 2 शिफ्ट होगा यहाँ पे और ये 3 शिफ्ट होगा यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए जी, अब देखो रेशो निकल के आ गया, 3 3 जार 9, 2 3 जार 6 एंड 2 5 जार 10, ये हो गया इनका रेशो, फाइनल रेशो। इनका फाइनल रेशो अब आपने देखा, तो अब आपको क्या करना है, ए प्लस बी इज टू बी प्लस सी, ए प्लस बी, इसका रेशो निकालना है आपने बी प्लस सी के साथ। ओके, ए प्लस बी, ए ये है, बी ये है, कितना हो गया 19, और बी प्लस सी 6 तो 10 होगी 16, 19 है ए प्लस बी। अच्छा ए प्लस बी, ओ वही रहा यार, सॉरी सॉरी, माफ कर देना यार, ए प्लस बी 9 तो 6 हो गए 15, 15/16 इस क्वेश्चन का आंसर। एनर्जी लेवल थोड़ी सी मुझे कम है, लग रही है आपको, लेकिन है भी, चलिए कोई मसला नहीं है, 1 2 दिन के बाद ठीक हो जाएगा मामला। अभी रोज़ा वगैरह चल रहा है ना, तो मैं अभी दोपहर में इसको, दोपहर नहीं मतलब लगभग 3 साढ़े 3 बजे मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मैं कोशिश करूँगा आने वाले दिनों में मैं मॉर्निंग में बनाऊँ आपके लिए लेक्चर्स। चलिए ये वाला क्वेश्चन बनाओ, 782 is divided into 3 parts in the ratio 1/2, 2/3, 3/4। द फर्स्ट पार्ट इज, पहला पार्ट आपने निकालना है, ठीक है। हम पहले पार्ट पे फोकस करेंगे, है ना, लेकिन वो गलत हो जाएगा। चलिए ये हो गया फर्स्ट पार्ट, ये हो गया सेकंड पार्ट, और ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट, राइट। 3 पार्ट से क्या है, 1/2 इज टू 2/3 इज टू 3/4। चलिए इनका डायरेक्ट डायरेक्ट रेशियो हम निकालते हैं, इसको भूल जाओ, 1 दिया 3 चुके 12 इज टू, इसका रेशियो निकालो, 3 को भूल जाओ, इसको इसके साथ और इसके, यानी इसका इसका और इसका मल्टीप्लाई, 2 दूनी 4 चुके 16, 4 को भूल जाओ, अब देखो 3 3 9 दूनी 18, ये हो गया इसका रेशियो, ठीक है। तो इसको काट सकते हो तो काट लो, हाँ कट जाएगा, 2 से ये कट जाएगा 6 बार, 2 से ये कट जाएगा 8 बार, और 2 से ये कट जाएगा 9 बार, ठीक है। तो टोटल अगर हम बात करेंगे, टोटल की अगर हम बात करेंगे, टोटल शेयर यानी टोटल पार्ट अगर हम बात करेंगे, तो हो गई ये 17, 17 तो 6 हो गए 23, 23। और ए को कितना मिल रहा है, ए को कितना मिल रहा है, ये कहता है फर्स्ट शेयर, या हम कहेंगे फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट कितना है, आप बोलोगे 6 पार्ट है, कितने में से, टोटल 23 पार्ट में से, और हम बोलेंगे अगर 23 पार्ट नहीं बल्कि इतना होता, 782 होता, तो इसको कितना मिलता। काटो, अब काट के दिखाओ, हैं
कट जाएगा, डेफिनेटली कट जाएगा, कट जाएगा भाई साहब। लेकिन किससे? तो 20 किया कितना होता है? 69। हाँ, कट जाता है। 23 × 3 कितना होता है? 69। 69, यहाँ पे कितना बचा? 9 9, और ये बन गया 92। और 92 को 23 से 4 टाइम्स डिवाइड किया जा सकता है। कितना आ गया ये आ गया 6 × 34। 6 × 34 इज इक्वल टू वाट? 6 चुके 24, 2। अब देखो 24 4 यूनिट डिजिट एक ही ऑप्शन में है। पूरा सालों मत करो, पूरा कर लो अभी। कितने? 18 तो 2 होगी 20। बताई समझ? हम्म समझ में आया कुछ? मगज में आया कुछ? चलिए ये वाला बनाओ। a/2 इज इक्वल टू b/9, देन a/b इज इक्वल टू 2/9। ये है कॉन्सेप्ट भाई साहब, ये है कॉन्सेप्ट। अरे आपके पास कुछ इस तरीके से होगा, x/8 इज इक्वल टू y/9। x और y की वैल्यू इस तरीके से हो, प्रोवाइडेड के ऊपर 1 1 हो फ्रैक्शन में, ऊपर न्यूमरेटर की वैल्यू 1 हो। ओके, तो यहाँ पे आपको 1 दिख रहा है ना, 1a 1b, यहाँ पे डिवाइड बाई 2/9। डायरेक्ट आपको इस तरीके से रेशियो है। हम सॉल्व भी कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। 9a हम लिख सकते हैं, 9a इज इक्वल टू 2b। अब देखो a की वैल्यू ये होगी, b की वैल्यू ये होगी, ठीक है। यानी कि a/b की वैल्यू या a/b की वैल्यू हो जाएगी 2:9। देखा? यही चीज यहाँ पे आपको लिख रही है कि नहीं है? चलिए अब हम इसको फॉलो करें, सॉल्व करेंगे। कहता है a/2 इज इक्वल टू b/3 इज इक्वल टू c/4। तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। इसकी वैल्यू क्या होगी? आप बोलोगे सर डायरेक्ट 2:3:4, क्योंकि ऊपर न्यूमरेटर में 1 1 1 हमें दिख रहा है, इस तरीके से 1 1 1 दिख रहा है। और आपको नहीं दिख रहा है तो अपने आंखों का टेस्ट कराइए। मजाक कर रहा हूँ यार, माफ कर लेना। चलिए, हाँ अब फंस गए ना आप? फंसे कि नहीं फंसे बताओ? यहाँ पे आपको बताना है, कैसे बताओगे? हैं कैसे बताओगे? या तो आप उल्टा प्रोसेस इसका करो, या फिर ऊपर 1 1 1 बनाओ। ऊपर 1 1 1 बनाने के लिए आपको नीचे एलसीएम से इसको डिवाइड करना पड़ेगा, है ना? तो देखो क्या करना है। देखो देखो, ये क्या है? 2a/3 इज इक्वल टू 3b/4। ये 3 इंटू बी ऐसे करेगी ना, ए से मल्टीप्लाई में, तो 3b/4 हो जाएगा इज इक्वल टू 4c/5। तो क्या करना पड़ेगा? इसका और इसका और इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। और हमने एलसीएम ले लिया क्या? इसका इसका और इसका लिया हमने एलसीएम। एलसीएम लिया, उससे हमने इन सब को डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई नहीं करना है, डिवाइड करना है, याद रखना। 2 3 और 4 का एलसीएम क्या होता है? आप बोलोगे सर 12। तो डायरेक्ट आप देखो रेशियो निकल के आ जाएगा। अब इसका रेशियो आपको निकल के आ, कैसे? देखो देखो, 2 से जाएगा 6 बार, और 6 तिया 18, यानी कि a/18 आएगा, तो a की वैल्यू डायरेक्ट 18 आ जाएगी इज टू 3b/4। इस तरीके से 3b/4 इंटू करोगे 1/12। अब देखो 3 से जाएगा 4 बार, 4 चुके 16, यानी कि b/16, और b की वैल्यू 16 होगी, ठीक है। इस तरीके इज टू 4c/5, 4c/5 इंटू 1/12। 4 से जाएगा 3 बार, और 3 बचे 15, यानी कि c/15 मीन सी की वैल्यू 15 होगी। इस तरीके ये इसका आंसर हो जाए। ट्रिक देखोगे? ट्रिक क्या होती है? हम्म ट्रिक समझोगे आप? क्या करना है, देखो ट्रिक क्या होती है। जस्ट पहली वाली ट्रिक का रिवर्स करो। जस्ट आपने क्या करना है, पहली वाली ट्रिक का रिवर्स करना है, ठीक है। ट्रिक में आपको बताऊंगा। ट्रिक जस्ट आपको पहली वाली ट्रिक का रिवर्स करना है। देखो ट्रिक कैसी होती है। इस 2 को भूल जाओ, और रहा क्या? 3। 3 × 3 × 4 कितना? 3 तिया 9, 9 चुकी 36 इज टू
इसका वैल्यू निकालना b का, इस 3 को भूल जाओ, भूल गए तो इसमें से आपको 3 के बदले 4 लेना है। तो 4 दूनी 8 और इस फ्रैक्शन के 4, 4 दूनी 8 चुके 32, यानी कि 32 इज टू रेशो, राइट। तो इसका वैल्यू निकालना है ना, तो इस 4 को भूल जाओ और इसके बदले ये 5 ले लो। तो 5 या 15 दूनी 30, ये आपका रेशो निकल के आ गया ना, आ गया कि नहीं आ गया। अब बोलोगे ये तो अलग है, 2 से डिवाइड करो तीनों को, हो जाएगा डिवाइड। 2 से ये जाएगा 18 बार, और 2 से ये जाएगा 16 बार, और 2 से जाएगा 30 15 बार। बस देखा, देखा जादू की जप्पी। चलिए जी, ये वाला बनाओ, डायरेक्ट हम सॉल्व करेंगे। देखो भाई साहब और बहन जी, समझने की कोशिश करो। बहन जी सिस्टर को बोलते हैं, बुरा नहीं मानना, ठीक है। तो चलिए जी, बनाइए वाला। 2 को भूल जाओ, 2 को भूल जाओ, इसके बदले 3 ले लो। 3 3 जार 9, 9 5 आर 45, 45 इज टू। 3 को भूल जाओ, इसके बदले 4 ले लो, और इन दो न्यूमरेटर, 4 दूनी 8, 8 पचे 40। अब देखो इस 5 को भूल जाओ, इस 5 को भूल जाओ, तो 6 ले लो इसके बदले, 6 18, 18 दूनी 36। ये आ गया इसका आंसर। ये अब किसी भी सेम नंबर से नहीं कटेगा, तो हमें काटने की जरूरत नहीं है। चलिए जी, हम बेसिकली यहाँ पे ऐसे क्यों कर रहे थे, क्योंकि हमें इसको ऐसे फॉर्म में बनाना था, a डिवाइड बाई समथिंग इज इक्वल टू b डिवाइड बाई समथिंग इज इक्वल टू c। तो उसके लिए हमें ऊपर 1 1 1 चाहिए था, तो यहाँ पे ये है नहीं 1 1 1। तो इस चीज को खत्म करने के लिए हम इनके एलसीएम से डिवाइड कर रहे थे हर एक फ्रैक्शन को। बात आई समझ? कचरा पड़ा है आप लोगों के दिमाग में। मजाक कर रहा हूँ। चलिए बनाओ ये वाला सवाल, टाइप थर्ड है, समझने की कोशिश करेंगे, एक एक क्वेश्चन को फोड़ देंगे। और सबसे मजे की बात पता है क्या है, मेंस लेवल का क्वेश्चन सबसे पहले मैंने लिया है। चलिए बनाओ, इजी क्वेश्चन है, क्या कर सकते हैं, कभी कभी मेंस में भी आसान से सवाल आता है। देयर इज अ रेशियो 5:4 बिटवीन टू नंबर्स, इफ 40% ऑफ फर्स्ट इज 12, देन 50% ऑफ द सेकंड नंबर इज व्हाट। ठीक है, दो रेशियोज सपोज है हमारे पास 5:4, 5:4। क्या हम इसको ऐसे भी नहीं लिख सकते कि एक 500 होएगा, दूसरा 400 होएगा? क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते? आप बोलोगे सर हाँ जी लिख सकते, क्यों नहीं लिख सकते? कि तो पहले के 40%, पहले का 40%, पहले का 40% अगर बराबर है 12, ठीक है, अगर बराबर है 12, ये तो, लेकिन इसका 40% कितना होएगा? इसका 40%, इसका 40% हो जाएगा 50 × 4 यानी कि 200, 200। इसका 40% 200 होएगा, है ना। और इसका 50% क्या होगा? इसका 50% बताइए, इसका 50% होएगा, वो भी 200 होएगा, वो भी 200 होएगा, वो भी 200 होएगा। देखो भाई साहब, इसका आपने क्या निकालना था? 40%, 40% ऑफ 500, वो कितना निकला? 200, 200। लेकिन ये 200 रेशियो में निकला या यूनिट्स में निकला? क्योंकि हमने ऊपर यूनिट्स में माना था वैल्यू, है ना। तो इसका 50% भी, दूसरे वैल्यू का 50% भी कितना मिलेगा? 200 ही मिलेगा, 200 में मिलेगा। क्वेश्चन में ये 200 नहीं बल्कि कहता 40% इस रेशियो का है, कितना? 12 है। अगर 200 यूनिट 12 है पहले नंबर में, तो सेकंड नंबर में भी 12 ही होगा कि नहीं होगा? बताइए, 12 ही होगा कि नहीं होगा? तो 12 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। एक तरीका ये हो गया, एक तरीका लेजेंड्स वाला अप्रोच, जो कि मैं करता हूं फार्मूला से बगैर, एक्स के बगैर। दूसरा तरीका देखो, वे टू, ठीक है, वे टू हम और ज्यादा कॉमन सेंस लगाएंगे और इसको कॉम्प्लिकेट बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। एग्जामिनर ने इस क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से सेट करके रखा था। देखो, एक नंबर होगा हमारे पास 5x और दूसरा नंबर होगा हमारे पास सपोज 4x, रेशियो में है ना। ये तो पहले नंबर का 40%, 40% मीन्स 40/100 मीन्स 4/10, ठीक है ना। तो वो कितना आपको देगा? देखो 5 बोलता है ये बराबर है 12 को, है ना। अब देखो 5x इंटू 4 कितना होता है? 20x, 20x डिवाइड बाई 10, 20x डिवाइड बाई 10 बराबर है 12। 0 से 0 कट जाएगा, यानी कि
हम कहेंगे 2x बराबर है 12, 2x बराबर है 12, यहाँ पे हमने ये पता लगाया है ना। यहाँ पे देखेंगे इसका 50%, दूसरे नंबर का 50%, यानी कि 1/2 हम लिख सकते हैं शॉर्टकट में। क्या लिख सकते हैं? 1/2 इज इक्वल टू वाट, ये हमने निकालना है ना। तो अब देखो 4x डिवाइड बाई 2x कितना होता है? 2x, और 2x हमारे पास यहाँ पे 12 निकला, तो यहाँ पर भी 2x कितना होगा? 12 ही होगा, 12 ही होगा। बात आई समझ? अगर आई समझ तो अच्छी बात है, नहीं आई तो घबराना नहीं है, जस्ट आप वीडियो लेक्चर्स देख लो, तो समझाना मेरा काम है, ओके, समझना आपका काम है बाद में। चलिए जी, ये वाला बनाओ, बनाओ भाई साहब ये वाला सवाल। कहता है द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ स्कूल इज 8:12. If 50% of boys and 25% of girls are getting scholarship for their studies, what is the percentage of school students who are not getting any scholarship? Okay. तो कहता है रेशियो है बॉयज एंड गर्ल्स का किसी स्कूल में 8:12, तो 50% बॉयज में से और 25% गर्ल्स में से उनको मिलते हैं स्कॉलरशिप। ठीक है, तो आप मुझे बताइए ऐसे कितने बच्चे हैं जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिला? ठीक है, कितने परसेंट बच्चे हैं जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिला? बेसिकली रेशियो एंड परसेंटेज का मिक्सड क्वेश्चन आपके सामने लाके खड़ा किया है इन्होंने। चलिए, कमीने लोग हैं, क्या ही कर सकते। तो या तो आप 800 और 1200 मान लो, तो वैसे भी सवाल हल हो जाएगा। तो वैसे ये इजी इजी डाटा है, यहाँ पे मैं डायरेक्ट करता हूँ। 8:12 है, ये हो गया हमारे पास बॉयज एंड ये हो गया हमारे पास गर्ल्स। स्कॉलरशिप कितने को मिलता है? 50% को। तो कितनों को नहीं मिलता है वो तो हमें निकालना है ना, उसकी परसेंटेज निकालनी। हु आर नॉट गेटिंग एनी स्कॉलरशिप, तो नॉट पे हम फोकस करेंगे, है ना, हम नॉट पे फोकस करेंगे। तो नॉट गेटिंग, नॉट गेटिंग, नॉट नॉट मैं यहाँ पे लिखता हूँ नॉट स्कॉलरशिप, जिनको नॉट मिल रहा है तो वो कितने? 50% तो मिल रहा है, 50% को नहीं मिला होगा तो 4 बच्चों को नहीं मिल रहा होगा, प्लस गर्ल्स में से 25% को मिल रहा है स्कॉलरशिप, दैट मीन्स 75% को नहीं मिल रहा होगा, नॉट नॉट गेटिंग स्कॉलरशिप, नॉट गेटिंग स्कॉलरशिप, नॉट गेटिंग स्कॉलरशिप, मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ है। तो इसके 75% यानी कि 3/4, 3/4 ऑफ 12, 4 तिया 12, 3 तिया 9, कितने होगी? 9। तो नॉट गेटिंग स्कॉलरशिप वाले कितने? 4 तो 9 हो गए 13। ठीक है, तो परसेंटेज हमने निकालनी है, परसेंटेज निकालने है हमें, यानी कि 13 बच्चे ऐसे हैं जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिला। कितने में से? 12 तो 8 हो गए 20 में से, 20 बच्चों में से 13 को स्कॉलरशिप नहीं मिला। अगर 100 होते तो कितना परसेंटेज आता? ठीक है, सो 20 से जाएगा 5 बार, और 5 13 हो गया 65, 65% इस क्वेश्चन का आंसर है। दिख रहा है कहीं पे? हाँ, ये वाला ऑप्शन। बात आई समझ? बोलो भाई सब, समझ में आई बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। In an ornament, the ratio of gold and copper is 3:2. The percentage of gold in the ornament is, ornament है कोई, ठीक है, उसमें गोल्ड एंड कॉपर, ये हो गया हमारा गोल्ड एंड ये हो गया हमारा कॉपर, ये हो गया हमारा कॉपर, और इन दोनों का रेशियो है 3:2, 3:2। ठीक है, अगर हम टोटल की बात करेंगे, अगर हम टोटल की बात करेंगे, टोटल ऑर्नामेंट कितना यूनिट्स? 3 तो 2 हो गए 5 यूनिट। ठीक है, 5 यूनिट्स है। तो कहता परसेंटेज का, परसेंटेज ऑफ गोल्ड कितना है, यानी कि गोल्ड परसेंटेज कितना है, यानी कि हम कहेंगे गोल्ड परसेंटेज अगर हमने निकालना है तो वो क्या है? वो है 5 यूनिट में से 3 यूनिट क्या है? गोल्ड, और 2 यूनिट कॉपर है। ठीक, तो परसेंटेज में बताना तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 से जाएगा 20 बार, और 20 दिया हो गया 60, 60% इस क्वेश्चन का आंसर है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अगर हो रही है तो मुर्गा बनो, लड़कियां मुर्गी नहीं बनो, वो एक थप्पड़ मारो खुद को। ठीक है, चलिए ये वाला बना। टाइप नंबर 4 है रेशियो एंड प्रपोर्शन का। चलिए एक एक टाइप को हम उड़ा रहे हैं और आपको समझ भी नहीं आ रहा है, इतना जल्दी हम सीख रहे हैं। चलिए ये मजे की बात है मुझसे पढ़ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ 2 स्टूडेंट्स इज 3:2. One is older to other by 5 years. What is the age of the younger student? देखो भाई साहब,
ये हो गया ओल्ड स्टूडेंट और ये हो गया यंगर स्टूडेंट, और इनकी एज का रेशियो है 3:2। ठीक है, 3:2। क्यों मैंने ओल्ड यहाँ पे लिखा, क्योंकि ये यूनिट्स में ज्यादा है ना। मैं आपसे अगर बड़ा हूं तो मेरा रेशियो भी आपसे बड़ा रेशियो होगा। आई बात समझ? आप बोलोगे हाँ जी। तो ये एक्स एक्स होता है बेसिकली, है ना। तो कहते हैं ये कितना इसमें बड़ा है, अगर हम बताएंगे यूनिट्स में ये कितना बड़ा, 1 यूनिट, लेकिन क्वेश्चन में हमें बोल रहा है 1 यूनिट नहीं है, ये 5 ईयर्स बड़ा है। यानी कि हम कहेंगे 1 यूनिट की वैल्यू 5 ईयर्स है। कितनी? 5 ईयर्स है। तो कहता है व्हाट इज द एज ऑफ द यंगर स्टूडेंट। यंगर स्टूडेंट आपको कौन सा दिख रहा है यहाँ पे? यंगर स्टूडेंट आप बोलोगे ये वाला। ठीक है, तो यंगर स्टूडेंट की एज है 2 यूनिट, और 2 यूनिट अगर 1 यूनिट बराबर 5 ईयर, तो 2 यूनिट्स कितने बराबर हो गए? 10 ईयर्स। तो 10 ईयर्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड। बताओ। हम्म कोई गलती, कोई दिक्कत, कोई दुख, कोई पेन, कोई पीड़ा? चलिए सेकंड क्वेश्चन बनाते हैं। The ratio of present age of two brothers is 1:2, and 5 years back, the ratio was 1:3. What will be the ratio of their age after 5 years? देखा कितना गंदा सवाल है। कहता है प्रेजेंट, जो प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट एज जो है दो ब्रदर्स का, ठीक है, वो कितना है? 1:2। 1:2 ये इनकी प्रेजेंट एज का रेशियो है। कहते हैं 5 साल पहले, 5 साल पहले इनकी एज का रेशियो था 1:3। यानी कि 5 साल पहले, 5 साल पहले इनकी एज का रेशियो था, ईयर्स बिफोर वाज 1:3। 1:3। बात आई कुछ समझ? आप बोलोगे सर नहीं समझ में नहीं आए। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर एज आफ्टर 5 ईयर्स। ये तब 5 साल बाद, 5 साल बाद इनके एज का रेशियो क्या होगा, तो वो हमने बताना है, वो हमने निकालना है, वो हमने निकालना है। यानी कि ये वैल्यू और ये वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। ठीक है ना भाई साहब? चलिए करेंगे, हम देख लेंगे इस चीज को। इसकी एज मानो 1x और इसकी एज मानो 2x प्रेजेंट एज में। एक की हो गई 1x, दूसरे की हो गई 2x। ये अगर इनकी प्रेजेंट एज है, ये अगर इनकी प्रेजेंट एज कहता 5 साल पहले, यानी कि इसको भी 5 साल उतारो, इसको भी 5 साल उतारो। ठीक है, मिसाल के तौर पर आपकी एज है 20 एंड मेरी एज है सपोज 50। तो 5 साल पहले हमारी एज क्या होगी? आप भी अपनी एज को यानी कि 20 को 5 साल कम करोगे, मे बी 50 ईयर उसको 5 साल कम करोगे, यानी कि 45 बनाओगे। बात आई समझ? इस तरीके से होता है। तो एक की भी एज में 5 साल कम होंगे, दूसरे के में भी। ठीक है, और 5 साल पहले इनका रेशियो कितना था? 1:3। 1:3। बस अब क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखो कैसे, 3 × x हो गया 3x-15, 3x-15। अभी मैं शॉर्टकट भी बताऊंगा, मुझे पता है आपके दिमाग में क्या चल रहा है, कोई नहीं। 1 × 2x, 2x, माइनस इंटू प्लस हो गया -5। ओके, समझ में आया कुछ? मगज में आया कुछ? हाँ जी आ गया। x की वैल्यू अब निकाल सकते हैं ना। x 3x, ये 2x यहाँ आ जाएगा, यानी कि रहेगा 3x-2x इज इक्वल टू x। 1x लिखेंगे, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। 1x इज इक्वल -15 वहाँ जाएगा और बन जाएगा +15। -5 + 15 कितना होता है? आप लोग सर 10 होता है। यानी कि x की वैल्यू 10 आ गई, x की वैल्यू 10 आ गई। तो x की वैल्यू अगर 10 आ गई तो इनका रेशियो था यहाँ पे इनका रेशियो था क्या था? 1x एंड 2x। x की वैल्यू 10 है और दूसरा 2x है, तो उसकी वैल्यू 20। यानी कि एक की एज होगी 10 साल और दूसरे की एज होगी 20 साल। ठीक है, अब 5-5 साल ऐड करो और हमने रेशियो बताना है। 5-5 साल हमने ऐड करने हैं, 5-5 साल अब हमने ऐड करने, तो ये चीज़ हमने निकल के आ जाएगी। 10 तो 5 हो गए 15 इज टू 20 तो 5 हो गए 25। तो किससे कटेगा? 3 5 से कट जाएगा। 5 दिया 15 और 5 बचे 25। 3:5 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। बताइए कोई दिक्कत? हम्म ये मैंने इतना ज्यादा करवाया ना सिर्फ आपको समझाने के लिए, अदरवाइज शॉर्टकट तरीके से भी हो सकता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी घबराने की जरूरत नहीं है, जैसे जैसे मैं कहता हूं वैसे वैसे आप करो। ठीक है,
आपका एग्जाम क्वालिफाई कराना मेरी जिम्मेवारी है, आपकी जिम्मेवारी है। आप पढ़ो, जो जो मैं आपको कहता हूं वो पढ़ो, वो समझो, उसकी प्रैक्टिस करो। चलिए नेक्स्ट। क्योंकि आपका जो मैथमेटिक्स है अभी, ये उन हाथों में है ना जिसने ऑल इंडिया लेवल पे एक जमाने में एक सबसे हार्डेस्ट शिफ्ट में 200 में से 192.5 स्कोर किया हुआ, 192.5 इतना स्कोर किया है, और जो कि नॉर्मलाइज होके 214 हुआ था, वन ऑफ द टफेस्ट डिफिकल्ट शिफ्ट में। तो आप खुद सोच लो कि आपके मैथमेटिक्स अगर आप पढ़ रहे हो तो आप कैसे इंसान के पास पढ़ रहे हो। ठीक है, चलिए कोई मसला नहीं है। आप में से कुछ लोग क्रिटिसाइज भी बहुत ज्यादा करते हैं, चले कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 3, the sum of the age of a father and his son is 100 years now, right? 5 years ago their age were in the ratio of 2:1. The ratio of the age of father and son after 10 years will be। कहता प्रेजेंट एज जो है, प्रेजेंट में जो प्रेजेंट एज है किसकी, फादर एंड सन की, वो कितने हैं, 100 ईयर्स। 100 ईयर्स वो है 100 ईयर्स। कहता है 5 years ago, 5 साल पहले, 5 साल पहले, 5 साल पहले उनकी एज का सम कितना था। ठीक है, तो इसके भी 5 साल उतरेंगे, इसके भी 5 साल उतरेगी, तो आप बोलोगे सर 90 ईयर्स। कितने, 90 ईयर्स 5 साल पहले होगा कि नहीं होगा। सम 5 साल पहले, 5 साल पहले सम जो एज का होगा 90 होगा कि नहीं होगा। अभी अगर मैं 30 साल का हूं, आप 30 साल के, आप 20 साल के हो, तो हमारी एज का सम कितना है, 50। 5 साल पहले मैं कितना होता, 25, और आप कितने होते, आप होते 15, और 25 और 15 कितना हो गया, 40। लेकिन अभी हम 30 और 20 के हैं, 30 और 20 के हैं, तो एज का सम है 50। तो 5 आपके उतरे, 5 मेरे उतरे, कुल मिलाकर 10 साल उतरे, 40 बना। तो वही होगा इस तरीके से क्वेश्चन में। फादर के भी 5 साल कम हुए और उसके बेटे सन के भी 5 साल कम हो गए, तो एज का सम आ गया 90। कहता है लेकिन तब इनका रेशियो था 2:1। 2:1, 2:1 अगर रेशियो में था, तो दैट मीन्स इस फादर की एज थी तब 60 और सन की एज थी तब 30। तभी तो 60 + 30 90 होता है, राइट। तो अभी फादर की एज क्या होगी फिर, आप बोलोगे सर 60 और 5 साल पहले ये थी, तो 5 साल यानी कि अभी प्रेजेंट में इसकी होगी 65, और सन की एज कितनी होगी, तो आप बोलोगे 65 + 35 इज इक्वल टू 100, इज इक्वल टू ये वाला 100। कंडीशन सेटिस्फाई, आप बोलोगे सर हाँ जी सेटिस्फाई हो गई कंडीशन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। द रेशियो ऑफ द एज ऑफ फादर एंड सन आफ्टर 10 ईयर्स विल बी, आफ्टर 10 यानी कि प्रेजेंट से 10 साल बाद, आफ्टर 10 ईयर्स, आफ्टर 10 ईयर्स, आफ्टर 10 ईयर्स। ठीक है, तो दोनों को हम प्लस प्लस करेंगे ना, एज में 10 साल, 10 साल बाद जो पापा होगा, पप्पा जी बोल, वो होगा 75, और जो उसका बेटा होगा वो होगा 45। तो रेशो निकालेंगे इनका रेशो। अब गंदी नजर से देखो और डिवाइड करो सेम नंबर से। ठीक है, सो 5 से ये कट जाएगा 15 टाइम्स, और 5 से ये कट जाएगा 9 टाइम्स, और फिर से ये कट जाएगा वैसे, इससे 3 से ये कट जाएगा 5 बार, और 3 से कट जाएगा 3 बार। यानी कि हम इस तरीके से डायरेक्ट काट सकते थे, 15 से ये कट जाता 5 बार, और 15 से ये कट जाता 3 बार। यानी कि 5:3 इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इससे आसान क्या बताऊं मैं, बताओ, इससे धीरे धीरे क्या ही पढ़ाऊं मैं, आप बताइए। हम्म इसका ट्रिक है, ट्रिक को अभी हम रहने देते हैं, मेहरबानी करके पहली ट्रिक को मत समझा करो, पहले कॉन्सेप्ट को समझा करो। कॉन्सेप्ट इज पावर। ठीक है, ये 5 साल बिफोर था इनका रेशियो 2:1, इसको समझ लेना। चलिए ये वाला सवाल बनाओ, इसमें मैं आपको ट्रिक डेफिनेटली बताऊंगा, क्योंकि अब आप बोर हो चुके होंगे मेरे तरीके से। चलिए, ये था 4 years ago the ratio of A's and A's age to B's age was 11:14। कहता है कि देखो प्रेजेंट में इनकी कुछ एज होगी ना, प्रेजेंट में इनकी कुछ एज होगी, होगी कि नहीं होगी। सपोज ये और ये इनकी एज है, तो 4 साल पहले, 4 साल पहले, 4 साल पहले, 4 साल पहले ए और बी के एज का रेशो था, ए और बी के एज का रेशो था कितना, 11
इज टू 14। ये था इनका 4 साल पहले। और एंड 4 years लेटर देयर एज विल बी इन द रेशियो 13:16। और यहां से 4 साल बाद, यहां से 4 साल बाद, प्रेजेंट से 4 साल बाद इनकी एज का रेशियो हो जाएगा 13:16। 13:16। तो हमने क्या बताना है? द प्रेजेंट एज ऑफ ए इज, प्रेजेंट एज हमने बतानी है ए की। चलिए 1 मिनट। तो गाइज अगर मैं आपको सबसे पहले इस क्वेश्चन की ट्रिक बताऊं तो आपको ए की एज बतानी है। किसकी एज? ए की एज आपने बतानी है, राइट। तो ए की एज आपको ऑप्शंस में गिवन होगी, कोई ना कोई ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। तो आपको ए की क्या बतानी है? प्रेजेंट एज। तो ये यानी कि ये वाला, तो यानी कि जो ऑप्शन 4 साल पहले 11 से कट जाएगा, जो 11 से कट जाएगा, क्योंकि 4 साल पहले 11x एंड 14x इनकी एज रही होगी, और फिर प्रेजेंट एज कुछ रही होगी, और फिर प्रेजेंट एज से 4 साल हम ऐड करेंगे, सो 13x एंड 16x रही होगी, है ना। दिस इज कॉमन सेंस ना। तो आपको अगर पता है तो अच्छी बात है। तो चलिए, तो 4 साल पहले प्रेजेंट एज वो वाला ऑप्शन होगा जो 4 साल पहले 11 से कट जाएगा और 4 साल बाद 13 से कट जाएगा। तो 4 साल पहले अगर हम देखेंगे तो ये वाला ऑप्शन 11 से कट रहा है, ये वाला ऑप्शन नहीं कट रहा है, ये वाला ऑप्शन भी नहीं कट रहा है, और ये वाला ऑप्शन भी 11 से कट रहा है 4 साल पहले की अगर हम बात, राइट। 4 साल बाद की अगर हम बात करेंगे, 4 साल बाद की अगर हम बात करेंगे, यानी कि इसको भी 4 साल जोड़ो, इसको भी 4 साल जोड़ो, और फिर वो 13 से कटना चाहिए, 13 से कटना चाहिए, ठीक है। तो 48 और 4 कितने हो गए? 52, और 26 से 4 कितने हो गए? 30, और 30 13 से नहीं कट रहा है, इस 13 से, और ये 52 कट रहा है, तो यही इसका आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। बात आई समझ? ये होगी ट्रिक की बात। क्या होगी? ट्रिक की बात। क्योंकि प्रेजेंट एज में ऑप्शन है, तो 4 साल कम करेंगे और देखेंगे 11 का मल्टीपल, और फिर 4 साल ऐड करेंगे और देखेंगे 13 का मल्टीपल। कभी कभी एक ही स्टेप में इस क्वेश्चन का कबाड़ा हो जाता है, और ये पढ़ते ही करना है, इतना आपको बनाने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं हम बेसिक पे, अब आते हैं हम बेसिक पे। देखो, प्रेजेंट एज से 4 साल पहले, प्रेजेंट एज से 4 साल पहले इनके एज का रेशियो क्या था? आप बोलोगे सर 11x एंड 14x, राइट। और उसके बाद रेशियो हो जाता है, ये 4 साल बाद आता है प्रेजेंट, और फिर 4 साल बाद आता है ये फ्यूचर, यानी कि कुल मिलाकर 8 साल बाद, कुल मिलाकर दोनों की एज से 8 साल बाद इनका रेशियो हो जाता है 13:16, है ना। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, और जैसे आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। आपका ये पहला रेशियो आ जाएगा निकल के, और फिर आपको आंसर भी मिल जाएगा, ठीक है। एक्स की वैल्यू निकलेगी निकलेगी, तो और उसके बाद आपने सॉल्व करना है। चलो मैं आपको दिखाई देता हूँ। 16x माइनस 13x कितना होता है? आप बोलोगे सर 3x। क्या बोलोगे सर? 3x। ओके। तो उसके बाद इज इक्वल टू, शॉर्टकट देखो, 16 भी 8 और 8 भी 13, यानी कि इन दोनों में 3 का डिफरेंस है, यानी कि 8 3 24, ठीक है, 24। और x इज इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू 8, और x 8 है, ठीक है। अगर x, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, 16 11 और 13 14, हाँ यहाँ तो गड़बड़ है भाई साहब। यहाँ तो इसको तो यहाँ पे पूरा का पूरा सॉल्व करना ही पड़ेगा, इसको पूरा का पूरा सॉल्व करना ही पड़ेगा, उसके बगैर कोई चारा नहीं है। देखो 16 भी 11, 16x, 11x इंटू 16 कितना होता है? 11 6 आर 66, 6 कैरी, 11 1 आर 11, 11 प्लस 6 हो गया 176 x माइनस 13 भी 14, 13 चुके 52, 5 13 के 13 तो 5 हो गया 18, 18x इज इक्वल टू, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई साहब? यहाँ पे देखो 8 यहाँ पर, 8 यहाँ पर, और यहाँ पे गैप है 3, तो 8 3 24, डायरेक्ट 24 आ जाएगा। तो वरना आप ऐसे भी कर सकते हो, 16 × 8 माइनस 8 × 13, तो वो वहीं आ जाएगा। ओके। तो इसका अब देखो, इसका अब आप वैल्यू देखो,
या इससे ये उतारो या इससे ये उतारो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर भी वैसे ये माइनस आ जाएगा, -24। तो अब देखो 4 तो 2 होगी 6, 6x इज इक्वल टू 24, यानी कि x इज इक्वल टू 4। x अगर 4 है, x अगर 4 है तो इसकी एज, अब देखो इसकी एज 4 साल बाद 52, और इसकी होगी, इसकी 4 साल बाद 52 होगी, और 4 साल पहले, प्रेजेंट से 4 साल पहले 44 होगी, क्योंकि प्रेजेंट में कितना है, 4 साल बाद 52 होगी ना, प्रेजेंट में 48 होगी। देयरफॉर एज ऑफ ए इज इक्वल टू 13x माइनस 4 और 11x प्लस 4, दैट इज 48 ईयर्स। बात आई समझ? यहाँ पे x की वैल्यू पुट करनी है। ओके, क्या करनी है, x की वैल्यू पुट करनी है, राइट। चलिए नेक्स्ट, ये आपको जो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ ना, डायरेक्ट ट्रिक है, ठीक है। इसका ज़र्ब इसके साथ, इसका ज़र्ब इसके साथ, और लिखना है डिफरेंस कितना आएगा, दिमाग में डिफरेंस निकालो, और वो डिफरेंस बराबर होगा इसका मल्टीप्लाई और इसका मल्टीप्लाई के डिफरेंस के बराबर। ये हम इस तरीके से खड़ा रेशियो में भी लिख सकते हैं, ठीक है। फिर इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का प्रोडक्ट और इन दोनों का प्रोडक्ट, ये इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों का डायरेक्ट प्रोडक्ट, फिर डिफरेंस ये होता है। बात आई समझ? रेशियो में ट्रिक आपने देखी होगी, बड़ी फेमस सी ट्रिक्स होती है। चलिए ये वाला बनाओ, अब ट्रिक से हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पहले एट प्रेजेंट द रेशियो ऑफ एज ऑफ माया एंड छाया इज इतना, प्रेजेंट एज इतनी, एंड 15 years फ्रॉम नाउ द रेशियो विल गेट चेंज टू इतना। मायाज प्रेजेंट एज कितनी होगी माया की, जो मल्टीपल होगी 6 से, 6 से मल्टीपल ये है तो, और ये है, ये दो मल्टीपल नहीं है 6 के, और तो और 15 साल बाद 9 से काटनी चाहिए माया की एज, माया एंड छाया का रेशियो है ना, तो 9 से काटनी चाहिए 15 साल बाद। तो 15 साल बाद अगर ये देखेंगे तो 45 होगा, और अगर ये वाली एज देखेंगे तो इसमें 15 जोड़ दो आप, ठीक है, इसमें 15 जोड़ दो, 5 4 हो गए 9, और 1 तो 2 हो गए 3। अब देखो 9 से यही एक कट जाएगा, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। बात आई समझ? ये होता है ट्रिक का कमाल। ये क्या होता है, ट्रिक का कमाल। देखते ही आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, ठीक है। बेसिक मेथड से करें, बताओ बेसिक मेथड से करेंगे नहीं करें? एट प्रेजेंट द रेशियो ऑफ एज ऑफ माया एंड छाया इज 6:5। ये होगी प्रेजेंट एज माया और छाया, कितना है 6:5, और फिर 15 साल बाद, 15 साल बाद, 15 साल बाद, 15 साल बाद कितनी एज है, 9:8, 9:8, है ना। बस यही तो आपको कमाल करना है। देखो 6 8 48, 9 5 45, यहाँ कितना हो गया 3, देखो 5 9 45, 6 8 48, 48 से 45 गई तो 3x, 6x बराबर 15, x बराबर 5, x बराबर 5, तो ये क्या था प्रेजेंट एज 6x और 5x, देयरफॉर 6x बराबर कितना आ जाएगा, 6x बराबर 5 6 30। ये होगी ट्रिक। क्या किया मैंने, देखो जरा देखो मैंने क्या किया, देखो 6 8 48x माइनस 5 9 45x इज इक्वल टू, तो कितने साल बाद ये मसला होता है, 15 साल बाद होता है ना, तो 15 x इज इक्वल टू 3x। देखो 48x से 45x गए तो कितना रहेगा 3x, 3x बराबर अब कितना 15, 15, तो x की वैल्यू 5 और पुट करोगे तो प्रेजेंट एज निकल के आ जाएगी। और अगर 15 साल बाद भी पूछते तो आप 15 इसके साथ ऐड करते, आफ्टर 15 years कितनी होगी 13 प्लस 15 इज इक्वल टू 45। आप इस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन प्रेजेंट पूछा है तो आप ऐसे करो। तो ये इसकी ट्रिक है, ये इसकी ट्रिक है। और दो ट्रिक्स मैंने आपको बताई। इसका एक्सटेंडेड देखो, ये ट्रिक आई कहाँ से, ये यहाँ से आती है। प्रेजेंट एज का रेशियो है 6x और 5x, है ना। तो 15 साल बाद, 15 साल बाद और 15 साल बाद दोनों की एज में 15 15 चढ़ेंगी, और इनका रेशियो होगा 9:8।
ये ट्रिक यहाँ से आई है, बेसिक मेथड से आपको ट्रिक्स दिखाते टीचर्स और बेवकूफ बनाते, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बनाया है ना। तो ये यहाँ से आ गया, ये रंबाड़ तरीका, ये वाला, ये वाला। ठीक है, तो आप देखो क्या करते, मैंने क्या किया, 6 8 48, 5 9 45, तो वही मैं यहाँ पे करूँगा। 9 5 45, 6 8 48, 48 से 45 गई तो 3x इज इक्वल टू ऊपर 15 नीचे 15, ऊपर 15 नीचे 15, तो यहाँ पे गैप देखेंगे कितना है 1, यानी कि 8 इंटू 15 माइनस, सॉरी 9 इंटू 15 माइनस 8 इंटू 15, तो 15 15 कॉमन निकलेगा, तो वहां पे रहेगी 15 इंटू 1, है ना, सॉल्व करके देख लेना डिटेल में, तो ये 15 आ जाएगा। ओके, तो x की वैल्यू 5 आ जाएगी। x की वैल्यू अगर 5 है तो प्रेजेंट में कितना है, देयरफॉर 6x प्रेजेंट एज है किसकी, माया की, माया की प्रेजेंट एज है 6x इज इक्वल टू 6 इंटू 5, दैट विल बी 30 ईयर्स। बात आई समझ? ट्रिक में कुछ नहीं होता है बेसिकली, सब कुछ बेसिक से ही निकल के आता है। ट्रिक्स आप मुझसे भी ज़्यादा सीखोगे प्रोवाइडेड जब आप प्रैक्टिस करोगे अच्छे तरीके से, एक एक कॉन्सेप्ट को समझोगे। चलिए ये वाला सवाल बनाओ, आखिरी सवाल है एजिस पे, उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम देखेंगे। चलिए बनाओ बनाओ बनाओ, खुद ही बनाओ। The ratio of age of Ram and Rahim 10 years ago was 1:3. The ratio of their age 5 years hence will be 2:3. देखो, राम, ये हो गया राम और ये हो गया रहीम, ठीक है, ये हो गया राम और ये हो गया रहीम। 10 साल पहले 1:3 था रेशो, 1:3, ठीक है, और 5 साल बाद, 10 साल पहले यानी कि प्रेजेंट में कुछ यहाँ पे ये रहे होंगे, और 5 साल बाद, 5 साल बाद एज का रेशो 2:3, 2:3, यानी कि यहाँ से यहाँ तक गैप कितना था, 15 है ना, 15 है ना गैप, भाई साहब 15 है गैप कि नहीं है, तो 3 दूनी 6 और 3 का 3, ठीक है, 3 दूनी 6x और 3 का 3x, 6x से 3x, देखो 6x से 3x गई, तो कितना रहेगा, तो जितना रहेगा वो डिफरेंस है, और वो किसके इक्वल होगा, देखो यहाँ से भी 10 साल पहले 5 साल बाद, यानी कि 15 साल, 15 साल गैप है, यानी कि 15, x इज इक्वल टू 3x इज इक्वल टू 15, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, x की वैल्यू आ जाएगी 5। अब आप 10 साल पहले वाली एज ले लो या 5 साल बाद वाली एज ले लो, लेकिन प्रेजेंट आपको निकालनी है तो माइनस प्लस का ख्याल रखना है। देन द रेशो ऑफ देयर प्रेजेंट एजेस इज, प्रेजेंट एजेस की रेशो बताओ, देखो इसकी एज क्या होगी 1x 3x, ओके, सो 5x और 3x, 5x 3x होगा 15, ठीक है, यानी कि इनकी प्रेजेंट एजेस का रेशो होगा, अगर हम यहाँ से देख लेंगे, ठीक है, यहाँ से देखेंगे तो वो कितना होगा 5:15, और प्रेजेंट में अगर हम दिखाने निकालेंगे प्रेजेंट, प्रेजेंट अगर प्रेजेंट एज की बात करेंगे तो प्रेजेंट में क्या होगी 10-10 साल बढ़ जाएंगे ना दोनों के, ये तो 10 साल पहली वाली बात है, तो वो हो जाएगी 15:25, 15:25, तो काट लोगे 3:5, ये इसका आंसर है, ठीक है, ये वाला ऑप्शन। एक्स बेसिक अप्रोच से भी कर सकते हो, अब देखो शॉर्टकट ट्रिक से कैसे कर सकते हो, नहीं मत बनाओ शॉर्टकट ट्रिक से, इतना काफी है, ठीक है, इस तरीके से कर लो कि एक्स 1x और 3x इनका रेशो था, और 15 साल बाद, यानी कि प्रेजेंट से 10 साल पहले और प्रेजेंट से 5 साल बाद, यानी कि टोटल 15 साल बाद इनकी एजेस का रेशो हो जाएगा कितना 2x एंड 3x, यानी कि 2:3। ये इसका कॉन्सेप्ट भाई साहब, ये x मिटा लो यहाँ पे, अब देखो x की वैल्यू निकल के आ जाएगी, x की वैल्यू 3 निकल के आ जाएगी, और प्रेजेंट एज फिर आप 10 या तो प्लस करके देखोगे या फिर 5 माइनस करके देखोगे, बताइए समझ, आप बोलोगे हाँ। चलिए टाइप नंबर 5 हम कल देखेंगे, ठीक है, फिलहाल ये एक क्वेश्चन आप कर लो, कितना बेसिक सा है, देखो कैसे करना होता है एग्जाम में, वो मैं आपको बताऊंगा। टू नंबर्स आर, द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 3:8 एंड द डिफरेंस इज इतना, द स्मॉलर नंबर ऑफ द टू नंबर्स इज इतना, ओके, ठीक है, देखो एक नंबर इतना है, दूसरा नंबर इतना है, तो डिफरेंस है 5 और 5 की वैल्यू 115 है, तो हमने छोटा नंबर बताना है, ठीक है, तो इस तरीके से करना होता है, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से एग्जाम में करना होता है, बात आई समझ। चलिए मिलते हैं अब हम नेक्स्ट लेक्चर में, तो आप इस वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर वगैरह कर लेना। माय नेम इज़ तारिक अहमद, मैं बाकी प्लेटफॉर्म्स पे भी पढ़ाता हूँ, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ और मेहनत करें।